Okay, welcome to one more session of Maths in Standard 10. We are discussing chapter number 6 and it is triangles. Okay, it is triangles. Now, we have discussed the theorem 6.7 थ्योरम हमने डिस्कस किया है, उसके बाद 6.8 थ्योरम जो पाइथागोरस थ्योरम है और 6.9 थ्योरम जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है वो भी हमने डिस्कस किया। लेकिन 6.7 थ्योरम की अगर फिगर को चेंज कर दे, उल्टा कर दे, तो उसकी जो तीन ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डेंस है वो हमें आनी चाहिए और उसके लिए ये हम उसको समझ रहे हैं फिर से। See, if an altitude is drawn from the vertex of right angle to hypotenuse, then the triangles formed to the either side of perpendicular are similar to the wall triangle, and both these triangles are also similar to each other. ये ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल नंबर 2 ये दोनों ट्राइंगल है वो वॉल ट्राइंगल यानी ओरिजिनल ट्राइंगल एबीसी को भी सिमिलर है। 1 इज सिमिलर टू एबीसी, एंगल 2 इज ऑल्सो सिमिलर टू एबीसी एंड 1 and 2 आर ऑल्सो सिमिलर टू ईच अदर। मगर ये अगर फिगर ऐसी कर दे तो हम कैसे याद रखें? ओके, ये 90 डिग्री का है, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का है। तो हम अगर बात करें ट्राइंगल ए डी बी और ए बी सी की, ओके समझते हैं। लुक एट इट, दिस इज ऑफ 90। पहले ये ए डी बी ट्राइंगल में, ट्राइंगल नंबर 1 में सोचते हैं, ओके उसको हम 90 एज्यूम करते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एक्स एज्यूम करते हैं, एक्स। तो ये तो 90 डिग्री का है, तो ये दोनों का सम 90 डिग्री का होगा ना। एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। सो इफ एंगल डी इज ऑफ 90 डिग्री देन सम ऑफ द एंगल ए एंड बी विल बी 90 डिग्री। सो वन ऑफ देम इज एक्स, द अदर विल बी 90 माइनस एक्स। ओके, एक अगर एक्स होगा तो दूसरा 90 माइनस एक्स होगा। अब बी डी सी ट्राइंगल में देखो, बी डी सी ट्राइंगल नंबर 2, इसमें देखो कि ये एंगल बी, पूरा एंगल बी है वो 90 का है, तो ये 90 माइनस एक्स का होगा, तो ये एक्स का होगा क्योंकि 90 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। ये पूरा एंगल का 90, ये दोनों का सम 90 है, तो ये अगर 90 माइनस एक्स का है तो ये एक्स का होगा, तभी 90 इज इक्वल टू 90 होगा। ओके, सो इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 एंड इफ वन ऑफ देम इज 90 माइनस एक्स द अदर इज एक्स। ओके, ये एक्स का है, ये 90 का है, तो ये दोनों टोटल, इस दोनों एंगल का टोटल सम वो 90 होगा, तो ये होगा 90 माइनस एक्स। ओके, वेरी गुड। नाउ अब हम ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी के बारे में सोचते हैं। ओके, नाउ ट्राइंगल ए डी बी, कौन सी कॉरस्पॉन्डेंस होगी? ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू डैश डैश डैश। ओके, सो ए डी बी और मेन ट्राइंगल, ओरिजिनल ट्राइंगल ए बी सी में ए कॉमन है। देखो ए इज कॉमन, सो ए इज देयर इन ट्राइंगल ए डी बी, ए इज ऑल्सो देयर इन ट्राइंगल ए बी सी, सो ए इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ए। Now D is 90 degree angle in triangle ADB. D is of 90 degree angle. So in triangle ABC, B is of 90 degree angle. So D corresponding to B, and the remaining will be C. So B corresponding to C. Angle B is corresponding to angle C. See 90 minus X, here 90 minus X. Okay. Now in this triangle BDC and ABC, triangle BDC is similar to dash dash dash. Now look at it. ये ट्राइंगल BDC और ओरिजिनल ट्राइंगल ABC में ये BX वाला है। ओके, BX वाला है, तो ABC में कौन X वाला है? A है, सो B corresponding to A. ओके, नाउ D is of 90 डिग्री, सो ये 90 डिग्री वाला है, तो ओरिजिनल ट्राइंगल में B 90 डिग्री वाला है।
ओके, और ये सी 90 माइनस एक्स है, दोनों में कॉमन है। बी डी सी में भी एंगल सी है और ए बी सी में भी एंगल सी। ओके, एंड दिस, ओके, अब देखो ये ट्राइंगल 1 एंड 2 में बात करते हैं। ट्राइंगल 1 में ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल डैश डैश डैश। ओके, सो ए डी बी और बी डी सी, एंगल ए डी बी का एंगल ए वो x डिग्री का है, बी डी सी का बी एक्स डिग्री का है, तो ए कॉरस्पॉन्डिंग टू बी। ओके, नाउ ए डी बी में दूसरा डी वो 90 डिग्री का है, तो बी डी सी में भी डी 90 डिग्री का है, तो डी कॉरस्पॉन्डिंग टू डी। ओके, एंड ए डी बी में बी एंगल थर्ड वन इज 90 माइनस एक्स, तो बी डी सी में सी है वो 90 माइनस का है। तो ऐसे हम कॉरस्पॉन्डेंस सेट करेंगे 6.7 थ्योरम में। ओके, वेरी गुड। नाउ इन एक्सरसाइज 6.5, question number 1, sides of triangle are given below. So you are given length of 3 sides of a triangle. See, it's given 7 centimeter is the length of first side, 24 centimeter is the second side, and 25 centimeter is of the third side. Now determine which of them are right angles. In case of right angles, which are the length of its hypotenuse? Okay, so we are given the length of 3 sides of a triangle. We have to determine whether the given is a right triangle or not. My friends, as per 6.9 theorem, which is converse of Pythagoras theorem. Okay, so look at it. As per the converse of Pythagoras theorem, if AC square is equal to AB square plus BC square, then angle B is our right angle. Okay, in a triangle if square of one side is equal to sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle. ट्राइंगल में कोई एक साइड का स्क्वायर बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो ये पहली वाली साइड की सामने वाला एंगल है वो राइट एंगल होगा। यानी कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल है या राइट ट्राइंगल है या नहीं, या उसका कोई एक ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है या नहीं, उसके लिए डिसाइड करने के लिए हमें 6.9 थ्योरम यानी कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो वी विल डिसाइड वेदर स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। कोई एक साइड का स्क्वायर बाकी की दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है या नहीं, ये हम तय करेंगे। और वन मोर थिंग इज दैट इफ द गिवन इज अ राइट ट्राइंगल, देन दिस हाइपोटेन्यूस विल बी द लार्जेस्ट साइड। कोई एक साइड का स्क्वायर बाकी की दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो जो पहली वाली साइड है ये सबसे बड़ी साइड है और वही हाइपोटेनस हो सकती है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू डिटरमाइन वेदर द गिवन इज अ राइट ट्राइंगल और नॉट, और एनी एंगल is a right angle in this given triangle or not, for that we will take the square of the largest side and sum of the squares of the other two sides. Okay, so here 25 centimeter का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होगा 625 and sum of the squares of other two sides is 49 plus 576 is also 625. ओके, 25 का स्क्वायर 625 होता है और 7 और 24 ये दोनों का स्क्वायर का सम भी, देखो 7 का स्क्वायर 49, 24 का 7 स्क्वायर 576 और दोनों का अगर सम करो तो वो भी 625 आता है। मतलब क्या है हियर कि 25 स्क्वायर ऑफ 25 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ sum of the squares of other two sides. Okay, so similar to this one is square of one side is equal to sum of the squares of the other two side, then the angle opposite to the first side means this side will be the hypotenuse. Okay, so and therefore the given is a right triangle
and for n the length of hypotenuse is equal to 25. ओके, यही हाइपोटेनस की लेंथ होगी। कोई एक साइड का स्क्वायर बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो ये राइट ट्रायंगल है, ये 25 जिसकी लेंथ है उस साइड के सामने वाला एंगल राइट एंगल होगा, इसलिए ये राइट ट्रायंगल है, और ये जो पहली वाली साइड है वही हाइपोटेनस होगी। ओके, और ट्रायंगल में कोई एक ही एंगल 90 डिग्री का या राइट एंगल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, नाउ सिमिलरली यू कैन कंफर्म द नंबर 2, 3 and 4. How many it's given that? I don't know. It's 2, 3 and 4. Okay, so you have to complete it homework. Okay, आपको ये होमवर्क में करना है। वेरी गुड। Now question number 2. PQR is a triangle right angle at P and M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR. So right angle at P right angle है and PM है वो altitude है, यानी right angle vertex from altitude from the vertex of right angle। तो ये 6.7 की थ्योरम है, 6.7 थ्योरम की कंडीशन है। So ABC angle B is right angle and BA is perpendicular to AC. Okay, so a perpendicular and altitude from the vertex of right angle to hypotenuse. Okay, so we'll draw the figure. Here it is. Okay, so PQR is a triangle right angle at P. PQR. Okay, right angle at P. And M is the point on QR such that PM is perpendicular to QR. So PM is the altitude from the vertex of the right angle to hypotenuse such that now so that PM square is equal to QM into M. Okay, so given is what? Triangle ABPQR is right angle at P and PM is perpendicular to QR. Okay, this is the condition from theorem number 6.7, and we want to prove that PM square is equal to QM into MR. Now 6.7 theorem में हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। Now we want PM square. PM square is equal to QM into MR. So how can we get this type of presentation? If two triangles are proved to be similar, then their corresponding side will have the same ratio. उसकी corresponding side का ratio same होगा। अगर corresponding side का ratio same है, देखो PM upon something is equal to something upon PM, then we can get the PM square. Okay, so हमें इसमें से ऐसे दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है जिसमें दोनों में PM हो। So PM is there in this triangle QMP and PM is also there in triangle PMR. Okay, so here proof as per theorem 6.7 can write that QMP triangle QMP similar to triangle PMR। और समझो अगर आपने फिगर ऐसी ड्रॉ की है तो आपको दिक्कत हो सकती है। ओके, P सब Q P R, तो हम ऐसा करेंगे, ये x है, ये 90 है, ये 90 माइनस x है, ये x है, ये 90 है, ये 90 माइनस।
तो ये दोनों ट्राइंगल को हमें अगर प्रूव करना है तो फ्रॉम x to 90 to 90 minus x. Okay, so here is x, then 90, then 90 minus x. तो इसमें से x, then 90, then 90 minus x. Okay, now my friends, if two triangles are proven to be similar, then the ratio of their corresponding sides are equal. तो हमें PM चाहिए, तो PM यहाँ पे PM है, तो PM इस ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड न्यूमरेटर में रहेगी और इस ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड डिनोमिनेटर में रहेगी। तो PM है ये सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड होगा M, ओके, इज इक्वल टू, नाउ यहां से PM हम मिलेगा फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे PM और उस पे न्यूमरेटर में आएगा Q, ओके, so this is how it's a PM into PM square equal to QN into Q1. Okay, very good. Now question number 2 में सिर्फ एक ऐसा प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा 3 प्रूव करना है, तो ऐसे ही पैटर्न हमें यूज करना है। ओके, वेरी गुड। Now question number 3. In the figure 6.53, ABD is a triangle right angle at A angle उसका right angle, and AC is perpendicular to BD. AC is, look at it, AC is perpendicular to BD. This is the altitude from the vertex of right angle to hypotenuse. राइट एंगल के वर्टेक्स से हाइपोटेनस का अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, तो ये थ्योरम नंबर 6.70 कंडीशन है। ओके, एंड नाउ सॉ दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC into BD, AC स्क्वायर इट्स BC into DC, एंड AD स्क्वायर इज BD into CD। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा एक ही प्रूव करना था, यहाँ पे ऐसा 3, और क्वेश्चन नंबर 2 में वही इसमें यूज करना है। इसमें सिर्फ 6.70 की सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी की कंडीशन का यूज किया है, यहाँ पे तीनों कंडीशन का हमें यूज करना है। सो गिवन इज ट्रायंगल ABD is right angle at A and AC is perpendicular to BD. This is given. Now what we want to prove? We want to prove that first one, AB square is equal to BC into BD. Second that we want to prove is AC square is equal to BC into DC, and the third we want to prove is that AD square is equal to BD into CD. Okay, now my friend, हमारा टारगेट क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ये है कि हमें ऐसे दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है जो दोनों ट्रायंगल में एक ही आती है, यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे नंबर 2 और नंबर 3। ओके, तो AB कौन सा ट्रायंगल है आपकी? Proof. So as per theorem 6.7, देखो AB आती है ट्रायंगल BCD और BAC, ओके, ट्रायंगल ये ट्रायंगल और तो यहाँ पे कैसे करेंगे? AB आती है ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर, ये है X, ये होगा 90, तो ये होगा 90 माइनस एक्स, ये अगर 90 माइनस एक्स है तो ये होगा एक्स, ये होगा 90 और ये है 90। तो ट्रायंगल ये एक नंबर का ट्रायंगल और ओरिजिनल ट्रायंगल दोनों में कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग सिमिलरिटी है? सो ट्रायंगल BCD from x then 90 then 90 minus x, it's a B, then C, then A, B, C, A, similar to
वॉल ट्रायंगल में बी कॉमन है, सो बी corresponding to B, then C is 90, so 90 degree corresponding to 90 degree BA, okay, A, and A is of 90 minus x, यहाँ पे है D, okay, so AB, so now BCA is corresponding to BAD, okay. Now our target is AB square. So AB, here it is AB. So denominator में क्या होगा? BD is equal to, यहाँ पे AB, तो उसके डिनोमिनेटर में होगा BC. Okay. So AB into AB, that is AB square is equal to BD into BC. Okay. So AB square is equal to BC into BC into, okay, the first part is solved. Now ऐसा ही आप दूसरा यूज कर सकते हैं, ऐसे तीन कंडीशन है. So अब if you want to do AC square, then AC square कौन सा दो ट्रायंगल में, एक नंबर और दो नंबर में, तो ये दोनों ट्रायंगल में दोनों में AC आता है, तो ये दोनों ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस ले लो. फिर AD स्क्वायर, AD किसमें आता है, नंबर 2 और ऑल ट्रायंगल, तो इसकी कंडीशन देखो और हम तीनों सॉल्व कर सकते हैं. सो बाकी के दो आपको खुद को करना है. वेरी गुड. And question number 4, ABC is isosceles triangle, isosceles right triangle, isosceles triangle right angle ABC. ABC एक isosceles triangle भी है और right triangle भी है. Prove that AB square is equal to AC square. Okay. Now this is right angle at C, and AC is equal to BC. The right isosceles triangle. Okay, given is triangle ABC. ABC is an isosceles triangle. Right angle. Okay, now what we want to prove? We want to prove that AB square is equal to 2 times of AC square. Okay. Now proof. See, right triangle में hypotenuse is the largest side. Hypotenuse में right angle triangle में hypotenuse सबसे बड़ी साइड होती है और उसकी इक्विवेलेंट कोई साइड होती नहीं. सो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है तो हाइपोटेनस के अलावा की दो साइड इक्वल होगी. सो हाइपोटेनस इन राइट ट्रायंगल hypotenuse is the largest side. And if triangle ABC is right angle at C and is also an isosceles triangle, then therefore AC is equal to BC. Okay. So हाइपोटेनस के अलावा ही दो साइड सेम हो सकती है. हाइपोटेनस की इक्विवेलेंट साइड कभी ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल में हो ही नहीं सकती. ये राइट ट्रायंगल भी है, सी राइट ट्रायंगल है और ये आइसोसेलेस भी है, तो हाइपोटेनस के अलावा की साइड सेम होती है.
Now, as Pythagoras theorem, as per Pythagoras, in a right triangle, AB square is equal to, in this guy, square of hypotenuse is sum of the squares of other two sides, is equal to AC square plus BC. Okay, AC square plus BC square. Now I want to prove 2AC square. So AB square want to prove AB square is equal to 2AC square. तो BC square को निकाल के हम BC square के जगह AC square डालेंगे. So AB square is equal to AC square plus AC square. Okay, so BC is equal to AC. So in place of BC square I can write AC square from 1 from result 1. Okay. So AB square is equal to 2 times of AC square. Okay. Now question number 5 of exercise 6.5. Now ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC. ABC एक isosceles triangle है जिसकी AC और BC दो साइड इक्वल है. If AB square is equal to 2AC square, prove that ABC is a right triangle. Look at this question is exactly converse of the question number 4. Okay, question number 4 में right triangle दिया गया था, isosceles भी था, right triangle भी था, हमको प्रूव करना था AB square is equal to 2AC square. यहाँ पे AB square is equal to 2AC square है, AC is equal to BC भी दिया गया है, हमको प्रूव करना है कि ये right triangle है. Okay. Now if we want to prove any triangle to be a right triangle, we need to prove one of the angle of this triangle is a right angle. कोई भी एक एंगल को हमें right angle प्रूव करना है. और as per theorem, as per the converse of Pythagoras theorem, it can be proven. If we are able to prove that square of any one side is equal to sum of the squares of other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle. So यहाँ पे है AB square is equal to 2AC square. If AB square is equal to AC square plus BC square, so एक AC square plus AC square होगा क्योंकि 2AC square is equal to AC square plus AC square. अब एक AC square को निकाल के यहाँ पे BC स्क्वायर डालो क्योंकि AC इज इक्वल टू BC है तो AC स्क्वायर को निकाल को BC स्क्वायर. नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो उसके सामने वाला एंगल C इज 90 डिग्री हो गया. अब ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो ये राइट ट्राइंगल हो गया. सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ. ओके, सो आप एज कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप इसको प्रूव करेंगे. ओके, now question number 6 of exercise 6.5. ABC is an equilateral triangle of side 2A. ABC is an equilateral triangle and the length of its side is 2A. Okay, 2A. Find each of its altitude. उसकी altitude की length find करनी है. माय फ्रेंड्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर अल्टीट्यूड सेम लेंथ का होता है. हम उसका एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं. लेट AD परपेंडिकुलर टू BC. ओके, इसका एक अल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर रहे हैं AD. नाउ AD, सी माय फ्रेंड्स, AD, इफ AB, look at it, if AB is greater than AC, AB is greater than AC, then this is altitude, but this is median. Look at it. AD is an altitude, whereas AM is an median. If AB and AC are not equal sides, AB is shorter than AC, then median goes to the that direction. Now, if think AB is greater than AC, ABC is, this is altitude and this is median. Median touches the midpoint of opposite side. Okay, so here is AM and here is AD. Now think if AB and AC are same,
अगर ए बी और ए सी दोनों सेम है तो this is median. AB is equal to AC and this is the median. This is altitude and the same is the median. AD is also a median. So equilateral triangle में तो ये AB is equal to AC होता ही है. Okay. So अगर ये दो साइड इक्वल है तो altitude और median दोनों सेम होगा. So ABC is an equilateral triangle. Therefore AB is equal to AC and therefore AD is also a median. Okay, तो ये median भी है and therefore BD is equal to half of BC होगा. BD है ये लेंथ, BC से हाफ होगा. So therefore BD is equal to half into 2A, क्योंकि BD की लेंथ BC की लेंथ 2A है, so BC की जगह पे 2 है, so therefore BD is equal to A. अब ये इसकी लेंथ A है. Now consider this triangle. Consider this triangle. This is right triangle, right angled at D. AB is of the length 2A, BD is of the length A, and you need to find the length of AD in right triangle. So ABD, triangle ABD, rather ADB is right angled at D. So as per Pythagoras theorem, AB square is equal to AD square plus BD square. Now you may be aware the fact that in a right triangle, if two sides are given, then you can find the length of third side by using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem का यूज ही यही है कि राइट ट्रायंगल में कोई दो साइड आपके पास है और तीसरी साइड की लेंथ आपको फाइंड करनी है तो आप पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर रहे हो. ओके, सो यहाँ पे AB की लेंथ हमारे पास है, BD की लेंथ पास है, हमारे पास AD फाइंड करना है. सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर दैट वी वांट टू फाइंड एंड BD स्क्वायर इज A स्क्वायर. Okay, so this is 4A square is equal to AD square plus A square. Now subtract A square from 4A square. 4A square minus A square is equal to AD square. Now it's a 3A square is equal to AD square. So taking square root both the side we get root 3A. Square root of 3 is root 3 and square root of A square is A is equal to AD. Now AD is an altitude, so each altitude is of triangle ABC is of the length root 3A. Okay, root 3A is the length of each altitude of this equilateral triangle.